साथियों, हमारा आज का विषय है कि धर्म क्या है। वैसे तो इस विषय को लेकर अनेक धारणाएं हैं, कई तरह के विचार हैं। फिर भी आज हम कुछ सकारात्मक विचारों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर धर्म क्या है। क्या हम सब सही रूपों में इसे समझ पाए हैं? शायद अभी तक तो नहीं। आखिर धर्म क्या होता है? साथियों, आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। तो साथियों, धर्म वह है जो हमें अपनी अंतरात्मा को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहे। परंतु सामान्य व्यक्ति दुनियादारी, मोह, लोभ, लालच, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध जैसे नकारात्मक विचारों से ओतप्रोत होकर अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा है, जो हर व्यक्ति को स्वीकार नहीं है। हम जब अपने जीवन में धर्म का रास्ता नहीं अपनाते तो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। साथियों, असल में धर्म क्या है, ये सभी जानते हैं। धर्म कोई संप्रदाय नहीं है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। जैसे पानी का धर्म है शीतलता, अग्नि का धर्म है उष्णता, वायु का धर्म है कोमलता, ऐसे ही इंसान का धर्म है केवल इंसानियत, मानवता, सत्यशील, दया, क्षमा आदि सद्गुण ही इंसान का धर्म है। आइए अब इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। धर्म किसी एक या अधिक परलौकिक शक्ति में विश्वास और उसके साथ जुड़ी रीति रिवाज, परंपरा, पूजा पद्धति और दर्शन का समूह है। जिंदगी में हमें जो धारण करना चाहिए वही धर्म है। नैतिक मूल्यों का आचरण ही धर्म है। धर्म वह पवित्र अनुष्ठान है जिससे चेतना का शुद्धिकरण होता है। धर्म वह तत्व है जिसके आचरण से व्यक्ति अपने जीवन को चरितार्थ कर पाता है। यह मनुष्य में मानवीय गुणों के विकास की प्रभावना है, सार्वभौम चेतना का सत्संकल्प है। धर्म के व्याख्याताओं ने संसार के प्रत्येक क्रियाकलाप को ईश्वर की इच्छा माना है तथा मनुष्य को ईश्वर के हाथों की कठपुतली के रूप में स्वीकार किया। धर्म की परिभाषा समझने में अनेक बार हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं। आखिर धर्म है क्या? आज के युग में उसकी परिभाषा सीमित शब्दों में नहीं बताई जा सकती। साथियों, धर्म हमारी आत्मा की शक्ति है। धर्म ज्ञान है, धर्म आनंद है, धर्म शक्ति का विकास है। धर्म हमें क्षमता सिखाता है। जो व्यक्ति इन सब से मुक्त हो जाता है वही सही अर्थ में धार्मिक है। व्यक्ति का क्रोध मोह माया है। घृणा की भावना उसे अधर्मी बना देती है। धर्म उनके अंदर कहीं भी टिकता नहीं है। परंतु जो शक्तिशाली मनुष्य होते हैं वह पवित्र होते हैं, वह घृणा रहित होते हैं। धर्म हमें अभयदान और क्षमाशीलता ही सिखाता है। हमें कभी भी दूसरों की उन्नति देखकर जलन नहीं करनी चाहिए। उनके विकास को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। उनके विकास में उनके सहायक बनना ही धर्म है। साथियों, किसी के प्रति भी मित्रता की और सद्भावना की भावना रखना ही धर्म है। किसी पर क्रोध नहीं करना, शत्रुता नहीं करना, सरलता से अपना जीवन यापन करना ही और जीवन में संतोष ही मनुष्य का धर्म है। इस संसार में सभी इन बातों का समर्थन अवश्य ही करेंगे। साथियों, धर्म का विश्लेषण सही दृष्टिकोण से किया जाए तो हम और आप निश्चित रूप से स्वस्थ एवं सुखी जीवन जी सकते हैं। धर्म जीवन जीने की एक कला है, स्वयं सुख से जीने तथा दूसरों को सुख से जीने देने की अनूठी कला जो हमें कई प्रकार के विकारों से मुक्त रहना सिखाती है। धर्म जीवन जीने की सच्ची कला है। यही विशुद्ध धर्म है। शुद्ध धर्म का स्वरूप ही मंगलमय और कल्याणकारी होता है। हम जब भी किसी विकार से मुक्त होकर निर्मल मन से आचरण करते हैं, उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। तब हमें स्वयं के अंदर सुख और शांति की अनुभूति होती है। जब हम अंदर से सुख और शांति महसूस करते हैं तब हम दूसरों के लिए भी सुख और शांति उत्पन्न करते हैं, जिससे समाज में रहने के लिए व्यापक वातावरण स्थापित होता है। किसी के प्रति द्वेष की भावना बनने के साथ समाज की शांति भी भंग होती है। अपने मनोविकारों को, अपने शारीरिक कष्टों को, अपने दुष्कर्मों को अपने सत्कर्मों से ही दूर किया जा सकता है। जब भी हमारा मन विकार मुक्त और निर्मल होता है तब हम स्नेह और श्रद्धा से भर जाते हैं। धर्म हमें किसी भी संप्रदाय के प्रति द्वेष रखना नहीं सिखाता। हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि शुद्ध धर्म को अपनाने वाला अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए ही धर्म का पालन करता है। धार्मिक जीवन जीने के लिए धर्म को भली भांति समझकर उसे आत्म कल्याण और जगत कल्याण के कारक के रूप में माना जाता है और हर मनुष्य उसका पालन करता है। धर्म तभी तक शुद्ध माना जाता है जब तक वह सर्वकालिक और व्यापक होता है। धर्म का पालन यही समझकर करना चाहिए कि वह सर्वहितकारी है। किसी भी संप्रदाय विशेष, वर्ग विशेष या जाति विशेष से हम धर्म को नहीं बांध सकते। यदि कभी भी धर्म बंध जाता है तो उसकी शुद्धता नष्ट होना स्वाभाविक है।
प्रत्येक आत्मा धर्म की इस शुद्धता को समझती है, और अगर हम इसे अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमें सर्वहितकारी होकर धर्म का पालन करना चाहिए। यही धर्म का लक्षण भी है। उसका गुण भी इस सत्य को हमेशा अपने भीतर अपने मन के साथ संजोकर रखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।